तीन कारण जिसके चलते राजभर ने किया भाजपा से सौदा। तीन चीजों के मोह में राजभर ने किया अमित शाह से समझौता। मजबूरों में फिर भाजपाई बने भाजपा के बागी राजभर। मायावती को पीएम बनाने की मांग करने वाले राजभर की मजबूरियां कर देंगी हैरान। भाजपा से बगावत कर भाजपा के सबसे बड़े दुश्मन बनने वाले ओपी राजभर फिर भाजपाई हो गए हैं। काफी दिनों से भाजपा के लिए सॉफ्ट बातें करने वाले राजभर ने अमित शाह से मुलाकात कर एनडीए का हिस्सा बनने का ऐलान किया, जिसके बाद सियासत में तमाम तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। राजभर 2019 लोकसभा चुनाव से पहले योगी सरकार पर यह इल्जाम लगाते हुए मंत्री पद त्याग कर अलग हो गए थे कि भाजपा दलितों और पिछड़ों की दुश्मन है। 2022 में राजभर ने अखिलेश का सारथी बन भाजपा की इतनी खिलाफत की जितनी अखिलेश यादव ने कभी सोची नहीं थी। लेकिन अब भाजपा की जमानत जब्त करवाने का और योगी मठ भेजने का ऐलान करने वाले फिर से भगवादारी हो गए हैं और मोदी योगी को दलितों पिछड़ों का असली नेता बताने लगे हैं। अब सवाल उठ रहे हैं, आखिर भाजपा और मोदी को पानी पी कोसने वाले राजभर को भाजपा से प्रेम कैसे हो गया? भाजपा और सुभाषपा के साथ आने के पीछे की कहानी समझने के लिए उन तीन कारणों को समझिए जिसने ना चाहते राजभर को भाजपा से समझौता करने पर मजबूर कर दिया। दरअसल ओपी राजभर 2 दशक से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी चला रहे हैं, लेकिन उन्हें सफलता 2017 में मिली जब वह भाजपा के साथ विधानसभा चुनाव लड़े और उनकी पार्टी के 4 विधायक बने। बड़ी सफलता से राजभर की लालच बढ़ी और वह भाजपा से डील करने लगे। बात नहीं बनी तो राजभर भाजपा से अलग हो गए और सबसे बड़े दुश्मन भी बन गए। लेकिन 2022 में करारी हार के बाद राजभर को अखिलेश ने भी गच्चा दे दिया। अब राजभर परेशान थे क्योंकि ना तो उनके साथ सत्ता थी ना विपक्ष। ऐसे में राजभर मायावती की अगुवाई में तीसरा मोर्चा बनाने का राग अलापते रहे। वहां भी बात नहीं बनी तो राजभर संकट में आ गए क्योंकि राजभर की सियासत खतरे में थी, क्योंकि बिना किसी के साथ के राजभर का कोई अस्तित्व नहीं। ऐसे में भाजपा के साथ आना राजभर के लिए मजबूरी बन गया। भाजपा के साथ आने के लिए राजभर की पहली मजबूरी है सत्ता का समर्थन, क्योंकि कोई पार्टी अगर ज्यादा दिन तक सत्ता में ना आए तो नेता और कार्यकर्ता पार्टी से दूरी बनाने लगते हैं। नेताओं कार्यकर्ताओं का मानना रहता है कि उनके लोगों का काम नहीं होता तो वे पार्टी के लिए भीड़ कैसे बटोर पाएंगे। ऐसे में राजभर ने अपना दल एस और निषाद पार्टी के बढ़ रहे जनाधार को देखते हुए सत्ता के साथ जाने का फैसला किया, क्योंकि जिस तरह 2017 से अपना दल और 2019 से निषाद पार्टी को भाजपा के साथ आने का फायदा मिला वह सभी देख रहे हैं। अब राजभर भी अपने नेताओं कार्यकर्ताओं को सत्ता भोगने का मौका देने जा रहे हैं। राजभर के लिए दूसरी मजबूरी बनी बच्चों का भविष्य। जहां अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद अपने परिवार का भविष्य बना रहा है, विधायक सांसद मंत्री बना रहे हैं, वही राजभर पुराने खिलाड़ी होते हुए अपने बेटों को कुछ नहीं बना सके। ऐसे में अब राजभर अपने दोनों बेटों अरुण और अनिल को पद दिलाने के लिए भाजपाई हो गए। तीसरा और सबसे अहम कारण है पार्टी फंड। किसी भी पार्टी को चलाने के लिए पैसों की जरूरत होती है। पार्टी का भविष्य देख लोग उसे फंड देते हैं, लेकिन राजभर जब से भाजपा में बागी बने उन्हें फंड मिलना कम हो गया, जिसका असर उनकी रैलियां देख पता चल जाता है। ऐसे में सत्ता में आने से राजभर की पार्टी मजबूत हो जाएगी और उसे फंड मिलने लगेगा। अब जब राजभर एनडीए का हिस्सा बन गए हैं तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अच्छे दिन आने वाले हैं और राजभर के बेटे संजय निषाद के बेटों की तरह विधायक सांसद बनते दिखेंगे। कार्यकर्ता सत्ता भोग करेंगे। ये सोचना ओपी राजभर का है। हकीकत में राजभर को भाजपाई होने का कितना फायदा होगा वह सबके सामने होगा। ब्यूरो रिपोर्ट एनडीटीवी भारत। सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।